सो हाय वेलकम बैक, दिस इज मी अर्शी। वेलकम टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू, जहां पे हम बात करने वाले हैं पुणे के कॉलेज के बारे में जिसका नाम है IIEBM पुणे। वैसे तो इस कॉलेज में मैं फिजिकली भी आई एम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल पहले गई हूँ। आई नो कहाँ पे कॉलेज लोकेटेड है और इन एंड आउट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। सो मैं ये सारी बातें करने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें भी करने वाली हूँ जो आपको गूगल पे नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपकी लिस्ट में भी ये कॉलेज है एंड यू वांट टू नो द रियलिटी चेक, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो वेलकम बैक, और हम आ गए हैं एक और कॉलेज रिव्यू के साथ। अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन व्हेन इट कम्स टू MBA। लेट्स इन केस MBA नहीं भी है तो PGDM, राइट? क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी है, एटमॉस्फेयर काफ़ी ठीक है और लाइफ भी काफ़ी हैपनिंग है, बिकॉज पास में ही जो है दैट इज़ लोनावला एंड ऑल दैट। तो आपका सैटरडे संडे भी जो है वो काफ़ी हैपनिंग हो जाता है। वैसे तो और भी प्रेफर्ड लोकेशंस हैं जैसे पुणे, बैंगलोर, मुंबई, बट मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि अगर आप टॉप प्रेफर्ड लोकेशन स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो पुणे कहीं ना कहीं रहती है। अब पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और ज़्यादा कॉलेजेस मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन, बिकॉज प्लेसमेंट में आपको वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा होता। तो दिस इज़ हाउ द कैंपस लुक लाइक। जब आप कैंपस पे जाएंगे तो पास में ही आपको बालाजी मिल जाएगा और पास में और भी कॉलेजेस मिल जाएंगे। मैं जब आ रही थी विद इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में इन्फोसिस का ऑफिस है। तो काफ़ी डिसेंट लोकेशन पे कॉलेज लोकेटेड है, इट्स नॉट इन आउटस्कट्स। तो अगर आप उनमें से है जो खुद भी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप देख सकते हैं। 2000 का कॉलेज स्टैब्लिश है बाय कर्नल विनोद मरवाहा। मैं इनसे खुद जो इनके फादर हैं, जो अभी कॉलेज रन कर रहे हैं, जय सर, उनके जो फादर हैं उनसे मिल चुकी हूँ जब मैं कैंपस ड्राइव के लिए गई थी। इनका सिंपल सा कहना है कि आर्मी में, मिलिट्री में इट्स ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, और वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वे ट्राई टू इम्पैनल इन कॉलेज। एंड जिसका मुझे बैक एंड पे, जब मैं चाय की टपरी जो पास में है वहाँ पे जाके जब मैंने स्टूडेंट से बात किया तो सबका यही कहना था कि इट्स लाइक अ जेल। जैसे बालाजी के लिए कहा जाता है ना इट्स लाइक अ जेल, सेम इंडस के लिए भी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि इट्स लाइक अ जेल, राइट? ये तो हम कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी उस पर बात करें, हम नेगेटिव पॉइंट्स भी बात करेंगे, तो उसी लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। 2000 स्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वाकड़ में लोकेटेड है, ICT अप्रूव्ड है। रैंकिंग मुझे नहीं लगता आपको देखनी चाहिए। PGDM कराता है और PGP ERP SAP कराता है। ये इस साल इन्होंने कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। कैट, जैट, मैट, CMAT, ATMA, GMAT, NMAT सभी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्रूवल्स हैं और अफिलिएशन है इस कॉलेज के। रैंकिंग वाली स्लाइड मुझे लगता है स्किप करनी चाहिए, बिकॉज रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू डिसाइड अ कॉलेज। NIRF की रैंकिंग देखोगे तो कई सारे IIM से पहले VIT यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पैकेजेस शायद आधे भी नहीं हैं। YIABM यहाँ पे भी कॉलेज कुछ अपना अच्छी चीज़ें बताएगा, तो हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं, हम आगे बात करेंगे। कोर्सेज की हम बात करते हैं। कोर्सेज में ये पहले इनका जनरल PGDM है जिसमें आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन और बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो मिलेगा। और इनका एक और कोर्स है जो इस साल इन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज PGP ERP SAP। अब आप सोचोगे ये कोर्स लॉन्च करने की रीज़न क्या है? मैं स्टूडेंट से बात कर रही थी, स्टूडेंट्स का कहना था कि जो 2024 और 26 का बैच है, इस साल के बैच ने जो बैच पास आउट होने वाला है, अभी इसका प्लेसमेंट चल रहा है, उन्होंने एप्पल क्रैक किया है। और वो एप्पल क्रैक करने का रीज़न ये था कि जिन स्टूडेंट्स ने ये SAP का जो ERP SAP है उसका एडिशनल कोर्स किया था। अब 34 स्टूडेंट्स का एप्पल में हुआ, 34 लाख का पैकेज लगा है जिसमें 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है 2024 और 26 के बैच। ये पहली बार है कि HCL भी क्रैक किया है और HCL में 24-26 के 25 स्टूडेंट गए हैं 9 लाख के पैकेज पे। तो SAP इंट्रोड्यूस करने का क्या है कि SAP की वजह से लास्ट ईयर जो 2025 का बैच था, डिलॉयट में बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई थिंक +20 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। तो इसकी वजह से दिस ईयर दे हैव लॉन्च PGP ERP SAP, राइट? अब इस कोर्स के बारे में और इनसाइट जानना, वैसे तो क्लेम कर रहे हैं कि इतना तो 10+ का पैकेज रहेगा, बट वो जब 2 साल बाद बच्चा निकलेगा देन ओनली यू विल बी एबल टू जस्टिफाई कि भाई रियलिटी क्या है। हम जनरल प्लेसमेंट्स के बारे में आगे बात करेंगे। अब प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये करिकुलम डिज़ाइन है, इसको भी हम करते हैं। एडमिशन प्रोसेस से पहले
हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है, अगर हम बात करें 9,25,000 की है अगर आप पीजीडी मार्केटिंग, सप्लाई चेन, बिजनेस एनालिटिक्स करते हो और आप ईआरपी सैप करते हो तो 11,90,000 का फीस स्ट्रक्चर है 2 साल का। इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, वैसे आगे स्लाइड में हॉस्टल का भी दिया हुआ है, पर मैं आपको बता दूं इनके 1, 2, 3, 4 करके हॉस्टल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उनकी फीस अगर हम बात करें 1,65,000, 1,85,000 बाकी हॉस्टल्स की है, राइट। तो सिर्फ एक राजेश संभाजी करके जो हॉस्टल है उसकी फीस 1,65,000 ईयरली, जिसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड है। बाकी हॉस्टल की 1,85,000 फीस है। एडमिशन प्रोसेस, आपने जो भी एंट्रेंस दिया है या आप फ्यूचर में मैट देने वाले हो, जो भी एग्जाम देने वाले हो, आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है एंड देन आपका एडमिशन लेटर आता है जिसके अगेंस्ट आपको फीस पे करनी पड़ती है। बहुत सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आई थिंक 15, 20, 25 हज़ार के सिर्फ फॉर्म्स ही भर दोगे। तो बहुत सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन में कूपन्स भी होते हैं जिसके लिए आप नीचे फॉर्म फिल करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहता हूँ, वेदर दे आर अवेलेबल और नॉट। फीस की हम बात कर रहे थे तो फीस मैंने आपको बता दी है, 9,25,000 का फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है वो फीस राज शिवाजी की 1,70,000 है, बट वैसे 1,65,000 है, 5,000 कोश डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है। बाकी हॉस्टल्स की फीस 1,90,000 है जिसमें मील्स और अकोमोडेशन इंक्लूडेड है। मैंने खाना खाया है, बच्चों से फीडबैक लिया है, जो खाने में बनता है इनका एक पेरेंट्स का भी ग्रुप है, राइट। वहाँ पे भेजा जाता है कि आज का मेन्यू ये है, खाना ट्रस्ट मी अच्छा है। वैसे कॉलेजेस में खाना, बहुत कम कॉलेजेस में अच्छा खाना मिलता है। अगर आपको जानना है कि अच्छा खाना सही में मिलता है नहीं मिलता है, अभी आपने रिसेंटली वीआईटी भोपाल का केस देखा होगा जहाँ पूरे स्टूडेंट स्ट्राइक पे उतर आए बिकॉज सिर्फ खाना प्रॉपरली नहीं था, राइट। और कितनी ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई है इस वजह से। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये है हॉस्टल फीस जिसमें 4 टाइम आपको मील मिलता है। एंड एक और चीज़ है, अगर आप किसी दिन एब्सेंट होते हो तो आपके पेरेंट्स को उसी दिन इन्फॉर्म कर दिया जाता है और आपके पिताजी माताजी कॉल करते हैं कि बेटे तुम कहाँ हो। जैसे मेरे साथ होता था, मैंने इंजीनियरिंग के टाइम पे भोपाल में एक कोचिंग है मितेश राठी क्लासेस, बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं जाने के बाद, पैसे देने के बाद पता चला, और एक दिन मैं क्लास में ही थी और मेरे पेरेंट्स के पास कॉल चला गया कि आपकी बेटी क्लास में नहीं है। अब मेरे पास 20 मिस कॉल, और जैसे ही मैंने कॉल उठाया मॉम इज सेइंग कि भाई तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम ये कर रही हो। फिर मैंने बाद में बोला यार प्लीज़ उनको अपडेट कर दो कि मैं क्लास में ही थी। तो सेम सिचुएशन इनके साथ भी होती है। तो आप चाह के भी बंक नहीं कर सकते, चाह के भी आप लोनावला नहीं जा सकते, इन सारी चीज़ें। सो आई थिंक ये एजुकेशन लोन है, इसको भी हम स्किप करते हैं। तो अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो ये कई तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। अगर आपके अकेडमिक्स में 90 एंड अबव है 25,000 की है, 80% एंड अबव है 10-12 ग्रेजुएशन में 10,000 की है, कैट जैट में 90% है 1 लाख की है, 80% अबव है 50,000 की है, 90% अबव है सी मैट में 8वां में तो 20,000 की स्कॉलरशिप है, और भी कई सारी स्कॉलरशिप है। देन इसके बाद अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो 7.5 लाख का एवरेज पैकेज ये 2021-23 का दिया है। इस साल स्टूडेंट जो 2025 का बैच पास आउट हुआ है उनका कहना है कि 7.5-8 लाख का एवरेज पैकेज है। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात कर लेते हैं। मुझे लेट्स इन केस अगर मैंने 7 स्टूडेंट्स से बात की है तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि फाइनेंस को लेके शायद उतनी कोर कंपनीज नहीं है, ये कुछ स्टूडेंट्स का कहना था। मार्केटिंग के लिए भर भर के कंपनी है, और कुछ फाइनेंस का स्टूडेंट जिनका डिलॉयट में प्लेसमेंट हुआ था उनके का कहना था कि प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी डिसेंट है। तो आपको थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ रिव्यूज़ मिलेंगे। सिंपल सी चीज़ है, जब आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। ज़्यादातर केसेस में आपको ये समझना है कि मैं जब कैंपस में गई थी तो बुराई में सबसे ज़्यादा बुराई थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर हॉस्टल कंपलसरी है, हॉस्टल के टाइम्स भी हैं, तो हर चीज़ को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि कई बार आपका थोड़ा सा मेंटली प्रेशर हो जाता है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा लीनियंट कॉलेजेस देख रहे हैं उनके लिए कॉलेज बिल्कुल नहीं है। दूसरा, प्लेसमेंट में अगर आप सोचो कि 100% है तो हर कॉलेज 100% प्लेसमेंट क्लेम करता है, वो इन रियल नहीं होता है, राइट। बट स्टिल कंपनीज हैं, आपको एफएमसीजी, एशियन मेंस मिलेगी, गोदरेज मिलेगी। इस साल जैसे 2024 और 26 के बैच में एचसीएल क्रैक किया है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है 9 लाख के पैकेज पे, 6 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है 34 लाख के पैकेज पे। ये सैप के बेसिस पे बच्चे गए हैं एप्पल में। तो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, पर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको और इनसाइट जानना चाहिए कि मैं बिजनेस एनालिटिक्स प्लान कर रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट ईयर जो बच्चे से बिजनेस एनालिटिक्स के लिए बात किया था उसका शायद 6 लाख के आसपास का पैकेज लगा था, तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है। अब मैं वही कह रही हूँ कि कैमरे के साथ भी क्या है, एक लिमिट तक आप चीज़ें बता सकते हैं, बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो अच्छी चीज़ बस ये मुझे लगती है कि कंपनीज, एक बच्चा अगर डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा है, एफएमसीजी, कंसल्टिंग है, राइट, जो ब्रांड्स हैं वो आ रहे हैं। और नेगेटिव चीज़ स्ट्रिक्ट थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है। सेकेंडली
कि थोड़ा सा प्रोफाइल वाइज स्टूडेंट का ये कहना था कि और बेहतर कंपनीज हो सकती है, नीश कंपनीज की, अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स करना है तो और कोर कंपनीज जो है वो आ सकती है। ये लास्ट कुछ सालों के प्लेसमेंट हैव स्पेसिफाइड, बट इस साल का जो है वो 8 लाख के आसपास का है। 2024 का हाईएस्ट अभी तक का 34 लाख का है, जो कि एप्पल में गया हुआ है। बैच प्रोफाइल में इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, अदर सभी के स्टूडेंट्स थे। एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत सारे क्लब्स है, कमिटीज है, जैसे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी टाइम चेंज हो गया हो, 6 बजे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके लिए भी अटेंडेंस है, राइट, आप वो भी नहीं मिस कर सकते हो, राइट। तो मुझे सिंपल सा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। रिक्रूटर्स में एप्पल है, डेलॉयट है, KPMG है, BNY मेलन है, HCL है जो इस साल क्रैक हुआ है, नेस्ले है, कैपजेमिनी है, फ्लिपकार्ट है, TCS है, विप्रो है, एंड ये सारी कंपनीज कम्स फॉर हायरिंग, राइट। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आपको कैसा लगा ये कॉलेज रिव्यू? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.